Hello everyone, this is Dr. Cryptic Spiritual. Welcome to the part 8 of medical astrology. Today's topic it's going to be very interesting. We are going to talk about female horoscopy. And in this video, we will be going to discuss that जो planets की effect होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे होती है and कौन से मंथ में कौन सा planet it affects us. Okay, so we'll begin. We'll start from the beginning. सबसे पहला क्वेश्चन एज अ एस्ट्रोलॉजर एज अ डॉक्टर आपको क्या आता है दैट डिलीवरी विल बी नेचुरल और सिजेरियन राइट। सो ये जानने का एक साधारण उपाय है। अगर आप देखिए पंचम स्थान के ऊपर कहीं ना कहीं मार्स यानी कि मंगल की दृष्टि संबंध बनता है, या तो मंगल जो पंचम भाव के स्वामी है उनके लॉर्ड के साथ युति बना के बैठा है, कंजक्शन करके बैठा है, तो आपको ऐसा मानना है कि देयर विल बी ऑलमोस्ट सर्टेनिटी ऑफ सिजेरियन ऑपरेशन। क्योंकि व्हाट इज मार्स, मार्स को हम एज ए सर्जिकल एस्पेक्ट हम देखते हैं राइट। There are innumerable cases of cesarean operation being performed in urgency and not for waiting for the natural process of delivery. Astrology can definitely guide the pregnant woman in this matter. Obviously, अगर हमको पता चल गया that पंचम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो obviously we will describe, I mean we will predict them, right? After the birth of child, in some cases there may be not proper secretion of milk. जन्म होने जो चाइल्ड होता है उसके जन्म के बाद प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ मिल्क नहीं होता, तो ये ऐसा माना गया है दैट इट मे बी ड्यू टू इन्फेंट्स इल लक। जो भी जातक ने जन्म लिया है उनके नसीब अच्छा नहीं है, इसलिए देयर इज ही इज नॉट एबल टू हैव मदर्स मिल्क दैट। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी दैट आत्मकारका अगर वृश्चिक नवमांस में है तो आपको ऐसा मानना है दैट the child will be deprived of mother's milk. कोई भी reason हो सकता है, death of the mother या mother being like a child and mother they are very far away, any disease or anything, whatever reason, if the atma karaka is in the vrishchik navamansha, then you have to understand that child will be deprived of mother's milk, which state that if atma karaka in the vrishchik navamansha, the infant will be have सर्पगंध in addition to deprived of mother's milk, right? So यहाँ पे हमें ऐसा भी मानना है कि the child will have सर्पगंध। एस्ट्रोलॉजी रिवील्स द गर्भ दोषास, एस्ट्रोलॉजी से हमें जो गर्भ दोषा है वो पता चलता है। सर्टेन कॉम्बिनेशंस इन द फिफ्थ हाउस, जो भी कॉम्बिनेशन पंचम स्थान में होते हैं एंड द एस्पेक्ट उसके ऊपर कहीं जो राहु केतु शनि कहीं ना कहीं ऐसे प्लैनेट्स की अगर विजन पड़ता है तो हमें ऐसा मानना चाहिए दैट दे विल बी देयर विल बी इंडिकेशन ऑफ अबॉर्शंस। ठीक है, तो एक सिंपल युति यहाँ पे बताई गई है कि पंचम स्थान के अंदर शनि और मंगल की युति, तो आपको ऐसा मानना है दैट देयर विल बी अबॉर्शंस। इसके साथ यहाँ पे देखिए 6, 8, 12 के साथ भी रिलेशन बन सकते हैं, मंगल राहु के भी रिलेशन बन सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे योग है। इन शॉर्ट आपको क्रूर प्लैनेट्स के बारे में देख रहा है, और क्रूर ग्रह के अलावा और कौन से ग्रह हुए कि जो भी अशुभ ग्रह हुए उनको आपको देखना है। नाउ वी विल कम टू इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पे हमें देखना है दैट कौन से मंथ में कौन से प्लैनेट्स एक्टिव रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर वीनस यानी कि आपका शुक्र ग्रह, एज यू आर डॉक्टर then you know in first month there is kalala, production of kalala which is your fleshy mass। ठीक है, सेकेंड मंथ के अंदर मंगल that is your Mars, एंड यहाँ से किसका क्रिएशन होता है, सॉलिड मास जो होता है उसका। थर्ड मंथ के अंदर जुपिटर, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं। फोर्थ मंथ के अंदर सूर्य, और यहाँ पे अस्थि का फॉर्मेशन होता है इसलिए। फिफ्थ मंथ के अंदर चंद्र का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे स्किन यानी कि चर्म का फॉर्मेशन चालू होता है। जो हमारा छठा मंथ है उसके अंदर शनि अफेक्ट करता है, और यहाँ पे जो हेयर्स है और बाकी के जो भी ऑर्गन्स बचे हुए हैं वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। आपके सेवंथ मंथ में मर्क्यूरी, और यहाँ पे एक्टिव एक लाइफ फोर्स क्रिएट होता है। एट्थ मंथ के अंदर यहाँ पे अडना लग्न, जो भी इन शॉर्ट आपका जो लग्न है वो क्रिएट होता है, द ग्रोथ ऑफ द बॉडी बाय मदर्स फूड। द नाइन्थ है आपका मंथ, वहाँ पे मून, और यहाँ पे अकरेंस ऑफ डिलीवरी पेन, एंड इन द 10th मंथ अगेन देयर विल बी योर सन, दैट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी।
अब जो आगे के स्टांजा में हमने जो भी रीड किया, कलल, घन, अंकुर, अस्थि, चर्म, अंग, चेतना, ये सब जो भी मटेरियल्स यहाँ पे कहे गए हैं वो इन प्लांट से रिलेट करते हैं, है ना। दैट्स वाई वी कॉल इट लाइक, देखिए यहाँ पे कलल इन संस्कृत मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ मेल एंड फीमेल आफ्टर सेक्सुअल यूनियन। जो शुक्र एंड शोणित बनता है उससे कलल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, शुक्र और शोणित। मेल के अंदर शुक्र और जो शोणित है दैट इज इन द फीमेल, ठीक है, तो वो मिक्स होके क्या कलल बनता है, दैट्स वाई इन द फर्स्ट मंथ। अब सेकंड मंथ की जब बात आती है, इट अटेंड्स घन, दैट इज क्या होता है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन चालू होता है, दैट एवरीथिंग इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ किडनी बीन। यहाँ पे ये रूल्ड किसके द्वारा, मार्स के द्वारा। इन द थर्ड मंथ कॉजेज अंकुर, यहाँ पे थर्ड मंथ में स्प्राउटिंग धीरे धीरे चालू होता है, और स्प्राउटिंग जैसे ही होता है उसके बाद क्या होगा, फोर्थ मंथ में अस्थिग्रह, अस्थि आई मीन द अस्थि, जो बोन्स बनने लगते हैं। बोन्स किसके द्वारा रूल करेंगे, सूर्य से। जो फिफ्थ मंथ होगा यहाँ पे हमारी स्किन प्रोडक्शन चालू होगा, और ये स्किन है वो किससे रूल करेगी, चंद्र से, ठीक है। जो सिक्स मंथ होगा यहाँ पे जो हेयर्स है, हेयर्स ऑब्वियसली सैटर्न से रूल करेंगे। जैसे कि अगर आपकी बियर्ड आपने बढ़ा रखी है और शनि आपका अशुभ अवस्था में है तो आपको वो नहीं रखनी चाहिए, आपको हमेशा क्लीन से रखनी चाहिए, ठीक है। और जो भी बड़े लंबे बाल करते हैं शनि अशुभ होने पर भी, तो उनको वैसा नहीं रखना चाहिए। जो भी कुछ लेडीज है जिन्होंने बाल बढ़ा रखे हैं और जो फिर बॉयकॉट जो भी बाल होते हैं उनको वो सूट करते हैं, तो दे शुड गो फॉर इट इफ दे हैव अशुभ सैटर्न, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग करते भी है ना। सेवंथ मंथ चेतना, सेवंथ मंथ के अंदर जो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है वो मर्क्यूरी के द्वारा गवर्न की जाती है। एट मंथ यहाँ पे किसके द्वारा गवर्न की जाती है, दैट इज योर लॉर्ड ऑफ कंसेप्शन ऑफ टाइम। एंड नाइन्थ मंथ इज योर उद्वेग, द एंग्जाइटी टू गेट आउट ऑफ द मदर वूम्स अराइजेस, यहाँ पे मून, ठीक है, एंग्जाइटी चालू होती है बाहर निकलने की। टेंथ मंथ तो जैसे कहा प्रसव काल हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये सब हमने डिस्कस तो कर लिया, है ना, कि फर्स्ट मंथ में ये प्लैनेट, सेकंड मंथ में ये प्लैनेट, तो इसका करे क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉलेज। तो आपको ये याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू दैट आपके जो भी गोचर काल है, आपके जो दशा, आप अंतरदशा देख रहे हैं, दशा देख रहे हैं, उसके अंदर अगर किसी भी प्लैनेट की बुरी दशा आ रही है तो आपको वो ध्यान रखना है। अंतरदशा भी बुरी आ रही है तो आपको ध्यान रखना, अगर फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि मर्क्यूरी की अंतरदशा खराब आ रही है तो आपको सेवंथ मंथ में इश्यू आएगा। तो अगर पहले से आपने प्रिकॉशन रखा हुआ है, पहले से, इफ यू आर रेडी फॉर इश्यूज विच विल बी क्रिएटिंग इन फ्यूचर, तो आप को जो भी लॉस होगा वो नहीं होगा कोई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा ही रहता है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, दिस इज व्हाई वी आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन करके कोई सिद्धि हासिल किया ऐसा कुछ नहीं, प्रिडिक्शन करके इट्स फॉर अवर प्रिकॉशन, राइट। अगर वो चीज प्रिडिक्शन हम करते भी है, अगर वो चीज नहीं होती है तो दैट्स फॉर अवर गुड, है ना। ये चीज अच्छे के लिए हुई, क्योंकि वो प्रिडिक्शन किया था वो नहीं हुआ, क्योंकि इट कुड गो मोर वर्स, और ये नहीं हुआ इसका मतलब दैट गॉड इज इन अवर साइड, है ना। सो ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसका यूज भी आपको ऐसा ही करना है, दैट मर्क्यूरी सेवंथ मंथ में है तो आप उसके बीज मंत्र के जाप चालू कीजिए, सिक्स मंत्र में शनि के बीज मंत्र का जाप चालू कीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी इश्यूज जो क्रिएट होने वाले हैं वो नहीं होंगे। अब आगे करते हैं। ओके, बात हम कर रहे थे, देर इज स्लाइट डिफरेंस जो वरामिहिर ने कहा है और जो यवनेश्वर ने कहा है, कि यवनेश्वर ने, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो फर्स्ट मंथ है वो मार्स के द्वारा रूल करता है और जो सेकंड है वो वीनस के द्वारा करता है। तो यहाँ पे मतभेद देखिए, आचार्यों के मतभेद हमेशा रहते हैं, है ना। तो इस मतभेद को हम इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली, हम कोई भी एक चीज को फॉलो करेंगे और जो मैंने आगे बताई उनको हम फॉलो करेंगे। The knowledge of growth of fetus in a woman is important for an astrologer to know. Depending on the lords of month well placed or ill placed in woman's horoscope, there will be tensions and anxieties during respective months of pregnancies. If the lords of month is powerful in our horoscope, the pregnant and the fetus will be healthy. तो जैसा कि मैंने आगे समझाया कि कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कहा गया है। It is wonder that modern science is unable to clearly attribute reason for deformity of child at a birth.
तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है मॉडर्न साइंस है वो इट्स अनेबल टू क्लियरली एट्रीब्यूट, बिकॉज देखिए यहाँ पे एक कारण है व्हाई मॉडर्न साइंस इज अनेबल टू क्लियरली एट्रीब्यूट रीजन, बिकॉज यहाँ पे कुछ लॉज बन गए हैं मॉडर्न साइंस के लिए कि आप देख नहीं सकते। लाइक इन इंडिया देयर इज अ लॉ, like you cannot predict it's male or female, it's against the law, right? So ऐसे बहुत सारे laws हैं that modern science यहाँ पे weak करता है in the field of research, but what we you can use is you can use astrology। यहाँ से हमको perfect सब कुछ मालूम पड़ेगा that कहाँ पे क्या weakness होने वाली है। To quote a few example, एक example यहाँ पे बताया गया है कि that Mercury in the 5th and 9th, Mercury अगर पंचम और नवम में है and the other planets are weak, the face, hands and legs of the fetal will be twice as normal। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल कहा गया है इफ द मर्क्यूरी अगर पंचम में है या तो नाइन्थ में है और दूसरे प्लैनेट वीक हो गए तो जो लेग्स है होंगे, लेग्स और हैंड्स वो दूसरे फीटस से बहुत लंबे हो गए, राइट। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि मून अगर ये मिथुन राशि में हो, ठीक है, और वहां पे वो वाटरी सेंस यानी कि जल तत्व की राशि में है, तो जो जातक बॉर्न होगा दैट विल बी डम, मतलब वो मूक होगा, वो बोल नहीं पाएगा, ही विल बी और शी विल बी म्यूट। बेनिफिक प्लैनेट अगर एस्पेक्ट करता है तो ऑब्वियसली आगे के हमने पार्ट में भी बहुत चर्चा की गई है, बेनिफिक प्लैनेट जहां पे एस्पेक्ट आएगा वहां पे ये दोष सभी मिट जाएंगे। It is also said that when moon occupies Cancer and also when the birth also happens to be Cancer ascendant and get aspect by the Saturn and Mars, a female shall be bent backwards will be born। अगर चंद्र वो कर्क राशि में है और कर्क लग्न भी है और उनके ऊपर शनि और मंगल की कहीं भी तरीके से पड़ रही है एस्पेक्ट, तो क्या हमें मानना चाहिए, द चाइल्ड विल बी बैंड बैकवर्ड, ऐसा बॉर्न होगा, ठीक है। तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज हो सकती है। अब यहाँ पे फिर से कुछ और बताया गया है एग्जाम्पल्स, मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। 4th हाउस जुपिटर, 3rd हाउस में हमारे मून केतु, 7th में वीनस सैटर्न, 8th में मर्क्यूरी राहु। यहाँ पे आगे का जो पार्ट था वहाँ भी यही कुंडली हमने ली गई थी, ठीक है, जो हमने बात की थी प्रेगनेंसी के बारे में और लेट प्रेगनेंसी किन की होती है उनके बारे में बात की थी, तो वो वही सेम कुंडली हम यहाँ पे देख रहे हैं। द सन वॉज पासिंग ऑन 25 नवंबर 1998 इन इट्स डेबिलिटेटेड साइन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेट दी गई है और पर्टिकुलरली कहा गया है कि सूर्य तभी डेबिलिटेटेड अवस्था में था क्योंकि वो अपनी जो लिब्रा राशि जो भी होती है वो अपनी डेबिलिटेटेड साइन है कि वहाँ पे सन है वो पावरफुल नहीं रहते, ठीक है, इसलिए। एज द नेटिव्स 5th लॉर्ड इज सन, आप देखिए नेटिव के 5th लॉर्ड कौन है, 5th लॉर्ड मतलब 5 नंबर किसकी राशि का है, सिंह राशि का स्वामी कौन, सन। तो 5th लॉर्ड है, इट्स इन द सन। यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में है तो ऑब्वियसली वीक हो गए, ठीक है। एंड तुला इन हर 4 month ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस कुड नॉट ग्रो एंड शी वाज ऑपरेटेड टू रिमूव द फीटस। देखिए अब यहाँ पे इसी समय पे सूर्य था वो तुला में था और तभी 4th मंथ, जैसे कि हमने बात की थी 4th मंथ सन का होता है, वहाँ पे वो बोन्स धीरे धीरे बनना चालू होते, तो वहाँ पे फीटस ग्रो ही नहीं कर पाया और ग्रो नहीं कर पाया तो रिमूव करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे कारण रहते हैं कि हमको ये सब फीटस के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और वी हैव टू ऑपरेट एंड रिमूव इट। इट इज सेड इन पुराण दैट सेक्सुअल यूनियन शुड नॉट बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग संध्या काल। तो यहाँ पे कहा गया है जो भी सेक्सुअल एक्ट है वो संध्या काल में नहीं करना चाहिए, हमेशा सनराइज या तो सनसेट में, ठीक है, बिकॉज दिस पीरियड ये जो समय रहता है वो ज़्यादा बुरा नहीं रहता। In fact, in Srimad Bhagavad Gita, it is said that demons were born to the sages who have the wife to force themselves to union in the prohibited periods। तो यहाँ पे ये माइथोलॉजी यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि राक्षस तभी पैदा हुए थे जब सेक्सुअल एक्ट था वो गलत समय पे किया गया है ना। अब बात आती है सेफ प्रेगनेंसी एंड हेल्दी चाइल्ड, ठीक है, तो हाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस। पहला पॉइंट तो ये होगा दैट आप देखिए कौन सा प्लैनेट का कौन से मंथ में आ रहा है, उसके बीज मंत्र का जाप कीजिए, यही सेफ प्रेगनेंसी का मार्क होगा। एंड ओके मेडिकल एस्पेक्ट तो ठीक है, मेडिकल एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना, बट फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज देखिए जो लोग
ऐसे होते हैं जिनको बहुत मुश्किल से, अगर फिफ्थ हाउस में केतु है, राहु है, तो बहुत मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई होगी, और बहुत मुश्किल की प्रेगनेंसी के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस दैट एबॉर्शन हो जाए। तो इसका ध्यान रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज you have to chant the beach mantra for every month. Okay. In order to have a healthy child and a safe pregnancy, our ancient followed an auspicious day. The time for nuptial function, that is the first sexual union, special time was fixed in the night only. रात को ही पहला जो नाइट होता है, इट्स फिक्स्ड बाय एस्ट्रोलॉजर। जो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्ट रहता है, सेक्सुअल यूनियन रहता है, दैट शुड बी इन नाइट, एंड वो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा फिक्स किया हुआ होगा। आफ्टर केयरफुल एनालिसिस प्लानिट और कॉम्बिनेशन हमें देखना है, शुभ ग्रह की युति होगी तभी हमें करने देना है कंसेप्शन। एंड द कंसेप्शन टाइम इन अ वुमन इज नोन एज द आधना लग्न, जो आगे एक वर्ड आया था आधना लग्न, ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्शन टाइम, ठीक है। दिस रूल्स द 8th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड यही ध्यान रखना है कि 8 मंथ्स के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी प्लैनेट्स है उसका सब कुछ करते रहना है। और जो भी, अगर आपने ये सब किया तो क्या होगा, सात्विक कैरेक्टर्स वाला बॉर्न होगा, अदरवाइज राजसिक या तो फिर तामसिक कैरेक्टर बॉर्न हो सकते हैं। और क्योंकि यही रीजन है कि देखिए, जब इंसान के पास नॉलेज है, हमारे पास ये एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो वाई वी शुड नॉट यूज दिट नॉलेज, राइट। हमें ये ज्ञान का उपयोग करके एक बेहतर प्रजाति बनानी चाहिए, ना कि हम, देखिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, ज्यादातर राजसिक तामसिक है, और जो सात्विक व्यक्ति की जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग राजसिक, ठीक है। ये सब साइकिल ऐसे ही चलती है कि क्योंकि जब इंसान राजसिक या तामसिक होगा, उनको पता नहीं चलेगा दैट विच इज द बेस्ट टाइम फॉर कंसेप्शन, और तभी ही ये होगा दैट दे विल ऑलवेज क्रिएट अगेन, दे विल क्रिएट राजसिक और तामसिक पर्सनालिटीज। इवन दो सी, ऐसा नहीं है कि राजसिक मैंने बोल दिया तो इसका मतलब 100% पीपल विल बी राजसिक। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी लेस तामसिक गुण, बिकॉज 3 गुण के अलावा इट्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। वात पित्त कफ का जो कॉम्बिनेशन रहता है, वैसे ही सात्विक राजसिक और तामसिक का कॉम्बिनेशन इट्स नेसेसरी, इवन दो इट्स 1%, बट there is sattvic in every person, there is tamasic in every person, there is rastic in every person, just that हम इनको कैसे काबू में रखते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब कुछ बात आती है that I want to tell is this was very important that हम हमारा एक जो मूल धारणा रही है that is of this menstrual cycle, है ना। कहा गया है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, जब भी ये मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो, देन वुमेन हैव टू स्टे आउट ऑफ किचन, वुमेन हैव टू स्टे आउट ऑफ टेम्पल। तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? We have done the research and we have found out, I mean, in this book I have found out that that is a beautiful scientific explanation given here. डॉक्टर जॉनसन नाम के एक व्यक्ति थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने, उनकी एक मेड थी, उन्होंने बोला था कि जो फ्लावर रहता है ना, फ्लावर का वाज रहता है, तो वाज से रोज मेड का काम होता था कि आप वाज से नए फूल हटाकर दूसरे फूल रखने थे, ठीक है। तो समय बीतता गया और अचानक ही क्या हुआ, जो वास बदले थे फूल, वो फूल का जो कलर था वो पूरा गायब हो गया। तो डॉक्टर जॉनसन ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो लेडी ने बताया कि शी वॉज इन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डॉक्टर जॉनसन को लगा लाइक दिस हाउ इट कुड पॉसिबल। तो फिर कुछ केमिकल एग्जामिनेशंस हुए एंड रिसर्च का सैंपल लिया गया, एंड उसके बाद पता चला कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तभी मोनोटॉक्सिन नाम का एक जो टॉक्सिन है, एक पॉइजन है, वो शरीर के अंदर फीमेल्स क्रिएट करती है, और वो होता है, वो हार्ट्स और लंग्स को अफेक्ट करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें स्त्री को जो भी घर में किचन रहता है वहां से दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगर मोनोटॉक्सिन हार्ट या लंग्स के अंदर जाता है तो इट विल बी वेरी डेंजरस, राइट। सो हमें हर बार शास्त्रों में लिखी हुई बातों को ठीक से समझना चाहिए, ना कि ऐसे ही वी विल गिव दैट दिस इज माइथोलॉजी और हम वी कांट एक्सपेक्ट इट। अभी कुछ ही समय पहले ये धार्मिक विवाद उठा था that how is that possible, how one saint told that woman should not be allowed, and इसके ऊपर पूरा धार्मिक विवाद उठा था।
पर आप देखिए दैट दिस रिसर्च वाज ऑलरेडी कंसर्न, ठीक है। मोनोटॉक्सिन अगर पॉइजन क्रिएट हो रहा है देन वुमेन हैव टू टेक केयर। यहाँ पे सैनिटरी मामला आता है, इट्स नॉट लाइक दैट आप सैनिटरी जो भी पैड्स रहते हैं वो करके, आई मीन जो भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो रख के यू कैन वर्क इन द किचन, इट्स ओके। पर यहाँ पे हमें तथ्य है वो समझना है, दैट इज द यूज ऑफ मोनोटॉक्सिन, ठीक है, आई मीन द क्रिएशन ऑफ मोनोटॉक्सिन द ब्लड। So, yeah, that is it for today's lecture, and I hope you like the lecture. And yeah, like, share, and subscribe to my channel. And जो कल से जो भी we are going to do the part 9 of the astrology, we will study each and every house। एक एक हाउस को हम कंसल्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे एनालिसिस की जाती है, ठीक है। So yeah, get in touch soon।